मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान समाप्त हो गया, यानी कल मतदान हो चुका है। लेकिन मतदान विवादों में है। विवादों में क्यों है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मतदान केंद्रों तक उनके वोटरों को जाने नहीं दिया, वोट नहीं पड़ने दिया, जिस कारण बहुत से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोट परसेंटेज कम हुआ। आज समाजवादी पार्टी ने 50 से ज्यादा मतदान केंद्रों को लेकर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया और कहा कि इन मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान कराया जाए। अब इलेक्शन कमीशन क्या समाजवादी पार्टी की मांग को मानकर पुनः मतदान का आदेश देगा या समाजवादी पार्टी की मांग को ठुकरा देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर समाजवादी पार्टी की पुनः मतदान की मांग इलेक्शन कमीशन मान लेता है तो अभी तक जो मिथिलेश पाल की जीत का सीधा सीधा समीकरण दिखाई पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं फंस सकता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन इन 50 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान कराएगा? और जिन पुलिस के अफसरों पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पक्षपात किया है, उनके निलंबन की कार्रवाई की मांग की है, क्या वो पूरी होगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, अभी लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि क्या समाजवादी पार्टी की मांग पर इलेक्शन कमीशन पुनः मतदान कराएगा। और आगे क्या खबर है, मतदान में कल से अब तक क्या हुआ, ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हमारा अनुरोध आपको स्वीकार करना होगा, आप खोजी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं हूँ राशिद अली और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर कल 20 नवंबर को मतदान संपन्न हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मीरापुर, सीसामोई, कुंदरकी और कटेरी विधानसभा सीट पर पुलिस प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है, भाजपा सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। आज हम बात करेंगे मीरापुर विधानसभा सीट की। मीरापुर विधानसभा सीट पर कल जैसे ही मतदान शुरू हुआ ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन घनघनाने लगे कि उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने ऑब्जर्वर से बात की। उन्हें कहा कि समाजवादी पार्टी के वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। पुलिस पर्ची मतलब उनकी जो आईडी है वो चेक कर रही है, जो कि उसको करने का अधिकार नहीं है। हरेंद्र मलिक का सीधा सीधे ऑब्जर्वर को कहना था। उसके बाद 11 बजे से खबर आने लगी कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है, वोट डालने नहीं दी जा रही है। कौन सा ये इलाका था? दरअसल हम आपको बताएंगे, मीरापुर विधानसभा का ये मध्य मीरापुर इलाका है जहां मुस्लिम बाहुल्य वोट है, मतलब मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं। किशनपुर, तिस्सा, खेड़ी फिरोजाबाद, रुड़कली, जोली, तेवड़ा, ककरोली, टंडेड़ा, जटवाड़ा, संबलेड़ा, मुझेड़ा, मीरापुर, किथोड़ा, इन इलाकों से लगातार खबरें आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं, जो वोट डालने मुस्लिम, खासकर मुस्लिम मतदाता वोट डालने जा रहे हैं, उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। पुलिस पर्ची चेक कर रही है। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो भी आने लगी जिसमें पुलिस मतदाताओं को वहां से हटने के लिए कहती हुई दिखाई पड़ रही है। इसी के साथ साथ एक ककरौली का वीडियो वायरल हुआ जिसमें ककरौली के इंस्पेक्टर राजीव शर्मा अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेकर लोगों को भगा रहे हैं। तो सीधा सीधा एक महिला उनके सामने खड़ी होकर कहती है कि गोली मत चलाना। हालांकि बाद में मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने जो सर्विस रिवॉल्वर निकाली, वहां कुछ लोग उपद्रव कर रहे थे और उस उपद्रव को रोकने के लिए राजीव शर्मा जो इंस्पेक्टर ककरौली है उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली। कल शाम जैसे ही मतदान समाप्त हुआ ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेता सक्रिय हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता अपने हाईकमान के संपर्क में आ गए। सुबह होते होते कादिर राणा जो पूर्व सांसद है, जिनकी पुत्रवधू सुंबुल राणा मीरापुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी है, उनके आवास पर समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ने लगे और जो इलेक्शन कमीशन को शिकायत भेजने की तैयारी होने लगी। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने 50 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान की अपील की। ये मतदान केंद्र कौन से हैं? जिन गांवों का हमने अभी आपको नाम गिनाया, जो मध्य मीरापुर का इलाका, विधानसभा मध्य मीरापुर का इलाका है, ये मुस्लिम बाहुल्य गांव है। इन गांवों के 50 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर समाजवादी पार्टी ने पुनः मतदान की अपील की है। अब पुनः मतदान होगा नहीं होगा, लेकिन इसी बीच हमने 20 ऐसे बूथ निकाले जिन पर 10 पर सबसे ज़्यादा कम वोट पड़े और 10 बूथ वो जिन पर सबसे ज़्यादा वोट पड़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिन बूथों का जिक्र समाजवादी पार्टी ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में किया है, उन बूथों के बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे। बूथ नंबर सबसे नंबर पर है बूथ संख्या 193।
93 बूथ संख्या 193 उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालय का कमरा नंबर 2 है, किशनपुर गांव है। यहाँ 1223 वोट इस बूथ पर थी, जिन पर 356 कुल वोट पड़ी, यानी वोट पड़ने का परसेंटेज रहा 29.11। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर आता है बूथ संख्या 141। ये प्राथमिक विद्यालय जोली का कमरा नंबर 1 है। इस बूथ पर 1232 वोट हैं, 404 वोट पड़ी, यानी कुल 32.79% यहाँ पर पोल हुआ। तीसरे नंबर पर जोली ही का ही कमरा नंबर 2 है, 143 बूथ संख्या है, जिस पर 848 वोटर हैं, 274 लोगों ने वोट डाली, यानी 32.31% यहाँ पोल हुआ। चौथे नंबर पर बूथ संख्या 178 है, जो किसान इंटर कॉलेज ककरौली का है। ककरौली के इस बूथ पर 1196 वोट हैं, जिनमें से कुल 403 पड़ी, यानी 33.70% इस बूथ पर पोल हुआ। पांचवें नंबर पर आता है उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनपुर। इस पर भी 92 नंबर ये बूथ संख्या है। यहाँ 1255 वोट थी, 439 पड़ी, यानी 34.98% यहाँ पोल हुआ। छठे नंबर पर मीरापुर कस्बे का श्री रामलीला भवन आता है। इसका कमरा नंबर 2 है। इसमें 1334 वोट थी, कुल 468 पड़ी, यानी यहाँ का वोट परसेंटेज हुआ 35.08। इसके बाद 7वें नंबर पर बूथ जो मतदान केंद्र संख्या है 259 है, सुक्कन लाल आदर्श इंटर कॉलेज का ये बूथ है। यहाँ 1229 वोट थी, जिनमें से 454 वोट डली, यानी यहाँ वोट परसेंटेज रहा 36.94। 8वें नंबर पर श्री सुक्कन लाल आदर्श कन्या इंटर कॉलेज का ही एक बूथ है, बूथ संख्या 256 है। यहाँ 1154 वोट थी, जिसमें से 431 पड़ी, यानी यहाँ 37.35% पोल हुआ। 9वें नंबर पर आता है श्री रामलीला भवन का बूथ संख्या 249। यहाँ पर 1280 टोटल वोट थी, 474 पड़ी, यानी यहाँ का वोट परसेंटेज रहा 37.03%। 10वें नंबर पर श्री रामलीला भवन का ये मीरापुर कस्बे का है, बूथ संख्या 258 है, 1164 वोट थी, 456 पड़ी, यानी वहाँ वोट परसेंटेज रहा 39.18%। ये वो बूथ हैं जिनका जिक्र समाजवादी पार्टी ने जो इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है उसमें इनका उल्लेख है। उन 50 में ये भी हैं। 10 ऐसे बूथ हैं जिन पर सर्वाधिक मतदान हुआ। इसमें सबसे नंबर 1 पर आता है बूथ संख्या 284, जूनियर हाई स्कूल है, जीवनपुरी गांव है। 688 वोट थी, 614 पड़ी, यानी 91.92% यहाँ पोल हुआ। इस पर सबसे ज़्यादा मीरापुर विधानसभा सीट पर पोल हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है बूथ संख्या 187। ये प्राथमिक विद्यालय दरियापुर है। यहाँ 551 वोट थी, 480 पड़ी, यानी 87.55% यहाँ पोल हुआ। तीसरे नंबर पर बूथ संख्या 48 आता है। प्राथमिक विद्यालय 2 है, मजलिसपुर तोफीर एक गांव है, उसका मजरा है महाराजनगर। यहाँ 667 वोट थी, 579 पड़ी, यानी 86.81% यहाँ मतदान हुआ। चौथे नंबर पर आता है बूथ संख्या 303। प्राथमिक विद्यालय जो भुम्मा गांव है, उसका मजरा है नया गांव। वहां पर 598 वोट थी, 514 पड़ी, यानी 85.95% वहां पोल हुआ। 5वें नंबर पर आता है बूथ संख्या 173। उच्च प्राथमिक विद्यालय है, इसका कमरा नंबर 4 है, ढांसरी गांव है। यहाँ 893 वोट थी, 719 पड़ी, यानी यहाँ पोल परसेंटेज है 80.52%। छठे नंबर पर बूथ संख्या 216 आती है। प्राथमिक विद्यालय निजामपुर है। यहाँ 752 वोट थी, 601 पड़ी, यानी 79% यहाँ से ज़्यादा यहाँ पोल हुआ, लगभग 80% यहाँ पोल हुआ है। 7वें नंबर पर बूथ संख्या 224 है। प्राथमिक विद्यालय शिवपुरी है। यहाँ 595 वोट थी, 470 पड़ी, यानी 78.99%, लगभग 77% यहाँ मतदान जो है किया गया है। 8वें नंबर पर बूथ संख्या 26 है। प्राथमिक विद्यालय 2 है, धीराहेड़ी गांव है। 767 वोट थी, 591 पड़ी, यानी 77% से ज़्यादा यहाँ मतदान हुआ।
9वें नंबर पर सबसे अधिक मतदान वाला बूथ है 64 नंबर। ये प्राथमिक विद्यालय 2 नंबर 2 है। फिरोजपुर बांगर गांव में 671 वोट थी, 520 पड़ी, यानी 77.5% वोट यहाँ लोगों ने किया। 10वें नंबर पर जसमोर गांव है। यहाँ का पंचायत घर का कमरा नंबर 1 है। यहाँ 708 वोट थी, 550 पड़ी, यानी यहाँ 77.68% पोल हुआ। तो हमने आपको ये बताया कि समाजवादी पार्टी ने 50 से अधिक बूथों पर, उन बूथों पर जो मध्य मीरापुर विधानसभा का मध्य इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य गांव है, जहां वोट प्रतिशत 50% से नीचे है, उनकी सूची समाजवादी पार्टी ने दी है। अब समाजवादी पार्टी ने इसके साथ ही कुछ पुलिस अफसरों पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने वोट डालने नहीं दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। अब मीरापुर विधानसभा इलाके में एक स्थिति आ गई है कि जिस तरह समाजवादी पार्टी ने 50 से ज़्यादा बूथों पर पुनः मतदान के लिए आवेदन किया है, मैंने अपनी प्रार्थना पत्र दिया, अपनी रिक्वेस्ट की है। अगर इलेक्शन कमीशन उन 50 से ज़्यादा बूथों पर रीपोल का आदेश दे देता है तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल है, जिसकी अभी तक लोग समीकरण में मान है कि उनकी जीत निश्चित है, तो कहीं ना कहीं अगर रीपोल होता है तो उनकी जीत में पैंच फंस सकता है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी की मांग को इलेक्शन कमीशन मानता है या नहीं मानता है। लेकिन इतना जरूर है कि मीरापुर विधानसभा के लोग अभी इस इंतजार में हैं कि आगे क्या होगा। हालांकि 23 तारीख को मतगणना हो जाएगी, उससे पहले इलेक्शन कमीशन कल का दिन बीच में निर्णय लेता है या नहीं लेता, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उत्सुकता लोगों की जरूर बढ़ गई है।